हेलो गाइस, वेलकम टू टेकी यासर यूट्यूब चैनल। और गाइस, क्या आपका बजट है 15 से 20 हजार का और आपको एक बहुत ही कमाल का एंड्रॉइड स्मार्टफोन परचेस करना है, तो अभी तक के मार्केट में जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है 15 से 20 हजार की रेंज में वो है Redmi Note 8 Pro। और Realme भी अपना लॉन्च करने वाला है Realme X2। और आप में से बहुत सारे लोगों के माइंड में ये कंफ्यूजन जरूर होगा कि भाई हमारे लिए Realme X2 बेटर स्मार्टफोन है या Redmi Note 8 Pro बेटर स्मार्टफोन है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दोनों फोन का कंपैरिजन करके आपको एक एक डिटेल में बता दूं कि दोनों में से कौन सा डिवाइस आपके लिए बेटर रहने वाला है, वैल्यू फॉर मनी डिवाइस रहेगा। तो उसी बात पे कर देने एक वीडियो को लाइक। ये वीडियो का लाइक का टारगेट रखता हूं 2000 लाइक्स का। आई होप कि आप कर दोगे। सो गाइस, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले तो आपको बता दूं यार, बहुत सारे लोग बोले थे भाई वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाती कंपैरिजन वाली, तो मैं शॉर्ट बनाने की कोशिश करूंगा और आपको जो सिमिलैरिटीज बताऊंगा, फिर उसके बाद में जो डिफरेंस है और उसके बाद में अपने ऑनेस्ट ओपिनियन जो आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों फोन के सिमिलैरिटीज को लेके। तो दोनों ही फोन में आपको जो है फ्रंट में और बैक में एक्चुअल ग्लास मिल जाता है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ में। तो दिखने में और इन हैंड फील दोनों फोन में आपको काफी सिमिलर ही देखने को मिलेगा। दूसरी सिमिलैरिटीज मतलब जो सेम चीज है वो आपको दोनों फोन में मिलती है, वो दोनों फोन में आपको ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, UFS 2.1 का स्टोरेज टाइप देखने को मिल जाएगा और LPDDR4X रैम आपको दोनों ही फोन में देखने को मिलेगा। तीसरी सिमिलैरिटी चीज ये है कि उसके जो रेयर कैमरे का सेटअप है, सेंसर है, सारी चीजें सेम है। दोनों ही फोन में जो आपको क्वाड कैमरे का सेटअप मिलता है, 64 मेगापिक्सल का सैमसंग का GW1 सेंसर है, 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो लेंस है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर है। तो यहाँ पर जो आउटपुट है वो भी आपको सिमिलर ही देखने को मिलेगा। हमने ऑलरेडी Note 8 Pro और Realme XT का कंपैरिजन देख चुके हैं, तो आप बोल सकते हो 19-20 का ही फर्क है, ज्यादा डिफरेंस आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो ये तीन चीज थी जो कि आपको दोनों ही फोन में सेम देखने को मिलेगी, सिमिलर है। अब डिफरेंशिएट करके बता देता हूं कि भाई Realme X2 में क्या कुछ बेटर मिल रहा है एज कंपेयर टू Note 8 Pro से, और Note 8 Pro में आपको क्या कुछ बेटर मिलता है एज कंपेयर टू Realme X2 से। सबसे पहले बात कर लेते हैं Realme X2 में आपको क्या कुछ चीजें अच्छी मिलती है। तो सबसे पहले चीज है इसका डिस्प्ले। यहाँ पर आपको 6.4 इंच का एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जबरदस्त है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन है, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी मिल जाती है। हाँ, Note 8 Pro का भी डिस्प्ले आपको जो है अच्छा IPS का फुल HD रेजोल्यूशन का मिलता है, लेकिन अगर आप AMOLED से IPS डिस्प्ले को यहाँ पर कंपेयर करते हो तो कहीं ना कहीं जो AMOLEड के डीप ब्लैक्स और जो पंची कलर है वो काफी बढ़िया रहता है एज कंपेयर टू IPS डिस्प्ले से। सेकंड चीज जो कि आपको Realme X2 में बेटर मिलती है वो ये है कि यहाँ पर जो आपको स्नैपड्रैगन का 730 मिल जाता है, जो कि 8nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। नो डाउट जो है MediaTek का Helio G90T जो कि Note 8 Pro में मिलता है वो काफी बढ़िया है, लेकिन वो 12nm टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, तो उसकी वजह से कभी कभार आपको हीटिंग इश्यूज फेस करने को मिल जाती है। और जो बैटरी लाइफ है वो भी इतनी बढ़िया सी नहीं चल पाती है, बिकॉज जो एफिशिएंसी उतनी कमाल की नहीं है जो कि आपको जो है 730G में देखने को मिलती है। तो परफॉर्मेंस भी मेरे हिसाब से जो है आपको ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिलती है, लेकिन जो एफिशिएंसी है उसके हिसाब से मैं यहाँ पर स्लाइटली अबव रखना चाहूंगा Note 8 Pro से Realme X2 के परफॉर्मेंस को। तीसरी चीज की अगर हम बात करें जो कि X2 में आपको बेटर मिलती है, तो यहाँ पर आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, जबकि आपको Note 8 Pro में सिर्फ 20 मेगापिक्सल का मिलता है। तो Note 8 Pro का भी सेल्फी कैमरा ठीक है, लेकिन जो 32 मेगापिक्सल का Realme का मिलेगा वो आउटस्टैंडिंग रहेगा। और YouTube वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए या आपको कोई भी फ्रंट फेसिंग कैमरे से टिकटॉक वगैरह बनाने के लिए आपको जो X2 का कैमरा बेटर देखने को मिलेगा, स्पेशली सेल्फी कैमरा। चौथी चीज जो कि आपको X2 में बेटर देखने को मिल रही है वो ये है कि यहाँ पर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलता है। Note 8 Pro में आपको बैक साइड वाला मिल जाता है और इन डिस्प्ले की अपनी अलग ही यहाँ पर खासियत है, नई टेक्नोलॉजी है और कन्वीनियंट भी आप इसे बोल सकते हो। पांचवी चीज जो कि आपको X2 में बेटर देखने को मिलती है वो ये है कि यहाँ पर जो है आपको 30 वॉट की फास्ट चार्जिंग मिलती है, फास्ट चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाएगा, जबकि Note 8 Pro में सिर्फ आपको 18 वॉट की चार्जर मिलता है, मतलब जो कि आपको 2 घंटा तकरीबन लगा देता है 0 to 100% चार्ज होने में। और Realme X2 जो आपका लगभग 60 से 70 मिनट के बीच में ही आपका जो है फुल चार्ज करके देने वाला है। तो अगर ये 5 चीजें आपको बढ़िया यहाँ पर चाहिए तो आप डेफिनेटली जा सकते हो Realme X2 के साथ में। अब मैं आपको बताता हूँ Note 8 Pro में क्या कुछ बेटर है एज कंपेयर टू X2 से। तो Note 8 Pro में इतना कुछ खास आप बोल सकते हो मेजर चीजें अच्छी नहीं है, माइनर चीजें जो कि मैं आपको बता देता हूँ। Note 8 Pro में सबसे पहली बात आपको आयर ब्लास्टर का फीचर मिल जाता है, जो कि भी नॉर्मली सारे फोन में मिसिंग है, जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक चीजों को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हो, AC, TV और म्यूजिक प्लेयर वगैरह। तो काफी कन्वीनियंट है, जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को पता है।
दूसरी चीज जो कि नोट 8 प्रो में आपको बेटर मिलती है, तो बैटरी लाइफ जो आपको 4500 mAh की देखने को मिल जाती है, जबकि X2 में आपको 4000 mAh की मिलती है, तो 500 mAh वहां भी आपको बेटर देखने को मिल रहा है। तीसरी चीज जो कि आपको जो है नोट 8 प्रो में बेटर मिल रही है, वहां पर आपको एलईडी नोटिफिकेशन लाइट का सपोर्ट मिल जाता है, जो कि आपको X2 में देखने को नहीं मिल रही है। चौथी चीज अगर हम बात करें नोट 8 प्रो में बेटर, तो उसकी प्राइस पॉइंट जो है वो आपको 2 से 3 हजार आपको चीपर मिलेगा एज कंपेयर टू Realme X2 से। तो गाइस ये था दोनों फोन का डिफरेंशिएट करके आपको बताना था। अब आप पूछोगे भाई दोनों में से कौन सी डील बेटर है और कौन सा ग्रैब करा जाए। आप सुन लो, आप ध्यान से सुनना, ये चीज सुन लोगे तो आपके जो पैसे बर्बाद नहीं होंगे। सबसे पहले तो आपको बता दूं, जो Realme X2 है ओवरऑल जो है नोट 8 प्रो से बेटर स्मार्टफोन है, नो डाउट। यहाँ पर तो आप कुछ बोल ही नहीं सकते हो, क्योंकि X2 में आपको जो फीचर्स मिल रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। और प्राइस पॉइंट की अगर हम बात करें तो 664 जो आपको 18,000 रुपए में देखने को मिलता है। वहीं अगर हम नोट 8 प्रो की प्राइस पॉइंट देखें तो जो 664 वाला वेरिएंट है वो आपको 15,000 रुपए में देखने को मिलता है। तो बेटर स्मार्टफोन तो जो है Realme X2 है। तो मैं आपको सीधा यही बोलूंगा, अगर आपका टाइट बजट है 15,000 का और आपको मतलब एक भी रुपया ऊपर नहीं डाल सकते हो, तो जाओ Redmi Note 8 Pro को परचेस कर लो। 15,000 में अनबिलीवेबल प्राइस पॉइंट पे वहां पर वो लॉन्च करा गया था, और अभी भी सबसे बेस्ट स्मार्टफोन है 15,000 का अगर एकदम से टाइट बजट है तो। लेकिन आप बजट को एक्सटेंड कर सकते हो, 18,000 तक आप यहाँ पर बजट को बढ़ा सकते हो, और आपको एक ओवरऑल कंप्लीट स्मार्टफोन चाहिए विद एक्सीलेंट फीचर्स, तब मैं आपको बोलूंगा Realme X2 के साथ में आप जाओ। ओवरऑल अगर बजट इशू नहीं है तो आप जाओ X2 के साथ में, लेकिन अगर आपका टाइट बजट है 15,000 का तो आप Note 8 Pro की तरफ जा सकते हो। तो गाइस ये था मेरा यहाँ पर ऑनेस्ट और पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट कंपैरिजन। तो क्या मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, आप Redmi Note 8 Pro ऑलरेडी यूज कर रहे हो या परचेस करने वाले हो, या Realme X2 यहाँ पर आप परचेस करने वाले हो, और कौन से कलर में परचेस करोगे X2 को मुझे बताना नीचे कमेंट्स में। से होप कि मैं तो आपको वीडियो पसंद आई होगी, और कैसे अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली किसी वीडियो में, जब तक के लिए थैंक यू।